बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां एक बार फिर बाला साहेब ठाकरे के नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है। बाला साहेब ने हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाए रखी और इसी बात को लेकर एक बार फिर सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए अपने लिए गए सभी फैसलों को सही ठहराया। वहीं शाइना एनसी पर विवादित बयान का मामला भी इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में गर्मा गया है। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे, वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा। मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर बाला साहब ठाकरे के नाम की गूंज सुनाई पड़ रही थी। वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व की बात की, वो बाला साहब ठाकरे जिनकी एक अपील फरमान बन जाती थी, वो बाला साहब ठाकरे जिनके एक इशारे पर सियासत की सीटों का समीकरण बदल जाता था। आज फिर उन्हीं बाला साहब का नाम विधानसभा चुनाव में लिया जा रहा है, वो भी कांग्रेस के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए। मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। मुझे फ़ख्र है, मुझे काफ़ी खुशी भी है। शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस से हमेशा दूरी बनाए रखी, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत से कुर्सी और पार्टी दोनों छिन गए और अब उनके सामने एक बार फिर 2024 चुनाव की चुनौती है। जाहिर है बाला साहब का नाम आज भी महाराष्ट्र में मायने रखता है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी इसी नाम के सहारे ये जताने की कोशिश में जुटे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया। शिवसेना से अलग होना और पार्टी को तोड़ने का फैसला सही था और इस बात को उन्होंने पहले भी दावे के साथ कहा और एक बार फिर इस चुनावी मौसम में उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराते हुए दावा किया कि अगर बाला साहब होते तो वो कभी शिवसेना को कांग्रेस के साथ नहीं जाने देते। जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे, वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। एकनाथ शिंदे ने इस दौरान शाइना एनसी पर दिए अरविंद सावंत के विवादित बयान को भी बाला साहब की सोच में जोड़ते हुए दावा किया कि अगर वो होते तो ऐसे बयान देने वालों का मुंह तोड़ देते। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। वहीं इस मामले में बीजेपी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुई मुंबा देवी से प्रत्याशी शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए। विवादित बयान पर विवाद बढ़ा तो उद्धव गुट की शिवसेना से सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांगते हुए दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कुठल्याही कुणाच्याही भावना दुखाव्यात, कोणत्याही भगिनीचा अवमान करावा असं माझ्या आयुष्यात कधी मी केला नाही, करत नाही, करणार नाही, तेव्हाही मी केलेलं नाही। कुणाच्या भावना दुखावल्या असेल तर मी दिल्ली निघतो। वहीं उद्धव गुट अरविंद सावंत के समर्थन में नजर आई। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। मौसम चुनावी है, लिहाजा जंग जुबानी है। यही वजह है कि विवादित बयानों के साथ ही महाराष्ट्र में एक बार फिर बाला साहब का नाम सुनाई पड़ रहा है, जिसमें फैसलों पर सफाई के साथ आरोपों की बौछार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।